नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़। राजस्थान में सियासी संकट और भी ज़्यादा गहराता हुआ नजर आ सकता है यदि यहां पर अहम फैसला नहीं लिया गया। कांग्रेस के 85वें राष्ट्रीय महाअधिवेशन में पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट पर। सचिन पायलट के समर्थकों का यही मानना है कि जो अब 8 महीने बाकी रह गए हैं विधानसभा चुनाव होने में, नवंबर के महीने में ये विधानसभा चुनाव होंगे और ऐसे में इन 8 महीनों के लिए सचिन पायलट को मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया तो कहीं ना कहीं पायलट समर्थक यहां पर गहलोत सरकार के खिलाफ एक बार फिर से मोर्चा खोलते हुए नजर आएंगे। दरअसल आपको जानकारी दे दें कि हाल ही में यहां पर ये दावा किया गया है, नए प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने साफ तौर पर कह दिया कि गहलोत से जो विधायक नाराज हैं, जो नेता नाराज हैं, उनके घर जाकर उन्हें खुद ही मुलाकात करनी चाहिए। और दावा ये किया गया है कि कहीं ना कहीं अब भरत मिलाप हो सकता है। 24 फरवरी से कांग्रेस के महाअधिवेशन की शुरुआत हो चुकी है और ऐसे में देखा जाए 26 फरवरी तक ये महाअधिवेशन की बैठकें चलेंगी। दावे ये किए जा रहे हैं कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे अब सचिन पायलट पर कोई अहम फैसला सुना सकते हैं। या तो महासचिव का पद उन्हें दिया जा सकता है या फिर प्रदेश अध्यक्ष का पद उन्हें सौंपा जा सकता है। ऐसे में अगर यहाँ पर कोई भी अहम फैसला नहीं सुनाया गया तो कहीं ना कहीं पायलट गुट की तरफ से यहाँ पर बगावती सुर एक बार फिर से शायद देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि दावे तो ये भी किए गए हैं कि राहुल गांधी मंच से ऐलान कर सकते हैं, दोनों को गले मिलाते हुए नजर आएंगे। दोनों के बीच की नाराजगी अब खत्म हो चुकी है, क्योंकि नाराजगी में कुछ नहीं रखा है, सिर्फ और सिर्फ नुकसान ही मिलेगा। तो राय यहाँ पर लेना चाहेंगे हमारे सहयोगी दीपक से कि आखिरकार उनका क्या कुछ कहना है। क्या वाकई में पायलट समर्थक अब यहाँ पर गहलोत सरकार के खिलाफ एक बार फिर से उतरते हुए नजर आएंगे और यहाँ पर क्या अब गहलोत को मानने पर मजबूर होना पड़ेगा, सीएम कुर्सी छोड़ने पर अब उन्हें मजबूर होना ही पड़ सकता है? देखिए, अभी देखा जा सकता है कांग्रेस पार्टी का अधिवेशन जारी है, इस वजह से वहाँ पर बड़े बड़े मंत्री, तो कहीं ना कहीं पायलट और पायलट के समर्थक मंत्रियों की आवाज़ को दबाया जा रहा है। लेकिन जिस दिन ये रायपुर का अधिवेशन भी खत्म होगा उस दिन सारी बातें साफ हो जाएंगी। आज हमने सोनिया गांधी की बातें सुनी, खड़गे की बातें सुनी, उन्होंने पायलट राजस्थान की सत्ता किसी को लेकर कोई बात नहीं करी, सिर्फ मोदी सरकार उनके निशाने पर था। लेकिन मोदी सरकार पर आप निशाना साध रहे, अच्छी बात है, लेकिन अपनी सरकार को सांगठनात्मक ढांचे के तौर पर कैसे मजबूत करेंगे, उन विधायकों को कैसे यहाँ पर साथ तक लाएंगे, ये गौर करने वाली बात है। तो वहीं वहाँ पर मोर्चे वाली बात रखे तो मोर्चाबंदी दोबारा से घेराव हो सकता है, क्योंकि चुनाव का अभी देखा जाए तो यही एक आखिरी उम्मीद थी और इस उम्मीदों पर ही पानी फिर गया। राहुल गांधी का बोलना बाकी है जो आज यहाँ पर बयानबाजी करेंगे, लेकिन जिस तरीके से इन बड़े मंत्रियों ने ऐलान नहीं किया तो राहुल से क्या ही उम्मीद करें। जब राहुल भारत जोड़ो यात्रा के दरमियान यहाँ पर आए थे तो राहुल गांधी ने पहले भी यहाँ पर साफ कर दिया था इस पर फैसला तो खड़गे या फिर आला कमान ही सुनाएंगे, लेकिन राहुल ने भी कोई फैसला नहीं सुनाया। तो ये बात तय है कि अब नहीं तो अब आर पार की लड़ाई यहाँ पर पायलट गुट लड़ सकता है। आखिरी फैसला यहाँ पर पायलट का क्या हो सकता है? देखिए, पायलट का आखिरी फैसला साफ नजर आ रहा है कि आला कमान जो भी फैसला लेगा उस फैसले को स्वीकार करेंगे, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि आला कमान ने अभी तक कोई फैसला सुनाया ही नहीं है। तो पायलट सब्र रख रहे हैं, अब शायद कुछ और हफ्ते तक सब्र रखें, उसके बाद अपना फैसला करें। क्योंकि हमने हार्दिक पटेल को देखा था, चुनाव से 6 महीने पहले उन्होंने इस्तीफा देकर कांग्रेस छोड़कर बीजेपी ज्वाइन करी थी, उन्हें विधायक का पद मिला और आने वाले फ्यूचर में उनको सीएम का पद भी दिया जा सकता है, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं। तो सिंधिया और साथ ही साथ हार्दिक जैसी तस्वीर पायलट में भी नजर आ सकती है। जाहिर सी बात है, यहाँ पर अब कहीं ना कहीं वो स्थितियां फिर से नजर आ सकती है। अब देखना यही दिलचस्प होगा कि आखिरकार यहाँ पर सचिन पायलट का अगला बड़ा कदम क्या कुछ हो सकता है, ये वक्त के साथ साथ ही पता चलेगा। लेकिन आपकी क्या कुछ राय प्रतिक्रिया है, आखिरकार राजस्थान का अगला मुख्यमंत्री किससे होना चाहिए और किसकी जीत होनी चाहिए, कांग्रेस की या फिर बीजेपी की? आप बता सकते हैं कॉमेंट सेक्शन में। फिलहाल के लिए हम चलते हैं, बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।